हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 सीबीएसई में भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 आईसीएसई में भी है। और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10 में है, ये जब भी आप क्लास 10 के बाद 11, 12 या फिर 12 के बाद भी अगर आप साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री लेते हैं तो ये आईयूपीएसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को अगर हम इजी तरीके से समझ जाते हैं तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इसका नाम सुन के बहुत कोई को टेंशन हो जाता है कि है क्या ये चीज। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है कुछ नहीं, किसी भी चीज का नाम लिखने का तरीका होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसको हम समझाते हैं ऐसा तरीका से कि आपको प्रॉब्लम कभी नहीं करेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखाता है, तो अब नाम पर डिपेंड करता है। तो नाम के लिए जैसे अगर हम किसी भी बच्चा का नाम लेते हैं तो एक उसका रूट वर्ड होता है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसके आगे और उसके पीछे उसका टाइटल लगा रहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए यहां लिखे हम कुमार गौरव। ठीक है। तो ये जो है उस बच्चा का नाम ना तो कुमार है, उस बच्चा का नाम क्या है, गौरव है। इसी तरह अगर हम दूसरा नाम लेते हैं तो हम लिख दीजिए, मान लीजिए ये हम लिख दिए। तो पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, तो ये एक रूट वर्ड है जिस नाम से उसको बुलाया जाएगा। और बाकी जो है एक और दो, ये क्या है, उसका सफिक्स और प्रीफिक्स आता है, मतलब उसमें टाइटल को ऐड किया जाता है, कौन सा कास्ट से बिलोंग करता है, ये सारा कुछ उसमें डिटेल आता है। तो ये नाम लिखने का तरीका है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आज तक अगर आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो ये चीज से समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में कोई भी चीज को नाम हम लिखते हैं तो उस नाम को हम कैसे लिखते हैं, बस यही है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आई होप इसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर अभी आप लोग को दिखाएं कि किसी का एक टाइटल था, किसी का दो था, तो इसी तरीका से कुछ आगे लगता है, कुछ पीछे लगता है। तो अगर आगे लगना को हम फर्स्ट सफिक्स कहते हैं और दूसरा सफिक्स जिसको हम सेकंड सफिक्स कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब उसका जो पर्टिकुलर एक नाम है। ठीक है। तो यहां हम लिख दिए रूट वर्ड। इसके बाद आ जाएगा उसका फिर दूसरा प्रीफिक्स। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, ये इस साइड से आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट प्रीफिक्स और इसके बाद आ गया सेकंड प्रीफिक्स। तो जब हम नाम लिखते हैं तो हर आदमी का नाम अलग अलग रहता है। किसी में एक सफिक्स लगता है, रूट वर्ड लगता है, किसी में दो सफिक्स लगता है, रूट वर्ड लगता है, किसी में दो सफिक्स लगता है, एक प्रीफिक्स लगता है, फिर भी रूट वर्ड लगता है। जैसे अगर हम किसी का नाम और हम लिख दिए, जैसे यहाँ इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, तो अब हम इस डिटेल में पूछते हैं कि इसमें कितना सफिक्स कितना प्रीफिक्स लगा। तो पहला एक सफिक्स लगा, दूसरा सफिक्स लगा, फर्स्ट सफिक्स सेकंड सफिक्स, ये इनका पर्टिकुलर नाम था जिसको हम रूट वर्ड से बोलते हैं। ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रीफिक्स लग के खत्म हो गया, हो सकता है इसके बाद और एक और प्रीफिक्स लग सकता था, तो इतना लंबा नाम में पॉसिबल है। तो इसी तरह कुछ कुछ नाम बहुत छोटा होता है, कुछ कुछ नाम बहुत बड़ा होता है। तो जब हम नाम पर फोकस करते हैं तो यहाँ पर समझ में आता है कि किसमें सफिक्स लगेगा, किसमें सफिक्स नहीं लगेगा। तो इसको हम समझ गए। अब हम इसको और अच्छा तरीके से समझा देते हैं। तो जब ये सफिक्स लगता है तो कैसे लगता है, तो सफिक्स लगने के लिए सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इसको हम समझा देते हैं। जैसे अगर आप लोग के सामने में हम लिख दिए ऐसे, इसका नाम बता दीजिए,
तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने लगेगा, सर आज तक तो हमको नाम ही पता नहीं है, तो ये नाम बनेगा कैसे। तो यही चीज अगर हम समझा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सफिक्स में क्या आता है, हाइलाइट ग्रुप आता है। हाइलाइट ग्रुप क्या होता है, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमाइन, आयोडीन, फ्लोरीन। अब इसके बाद एक और ग्रुप आता है हाइलो एल्केन्स का, जिसमें Yl ग्रुप रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये हम कार्बन एडिड्स कंपाउंड के चैप्टर में पूरा डिटेल से समझा दिए थे। जो नहीं देखे वो जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ आई बटन स्लाइड होगा। तो ये हो गया हाइलाइट ग्रुप में, ये फर्स्ट सफिक्स है। सेकंड सफिक्स में क्या आता है कि एक जब हम एक क्लोज सर्किट बने, क्लोज सर्किट फॉर्मेट में, तो क्लोज कब बनता है, जब ट्रायंगल आता है। तो ट्रायंगल 3 फॉर्मेट से आता है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। तो इस टाइप से अगर बन रहा है या फिर इस टाइप से अगर बन रहा है तो समझ जाइए, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। ठीक है। अब रूट वर्ड क्या होता है, तो रूट वर्ड के लिए हम एनी ईएनई वाईएनई का सारा फॉर्मेट हम बता चुके हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन। तो पहला में रहता है मीथ, दूसरा में रहता है ईथ, तीसरा में रहता है प्रो। इस टाइप से पूरा डिटेल है। तो वो वाला फॉर्मेट भी कार्बन एंड कंपाउंड में डिटेल्स, इतना तो आप लोग को भी पता ही होगा। तो अब यहाँ पर हम रूट वर्ड मतलब कार्बन का नंबर, कार्बन का नंबर कितना है, तो कार्बन का नंबर अगर 1 है तो मीथ होगा, 2 है तो ईथ होगा, 3 है तो, इसी टाइप से पूरा डिटेल है। अब यहाँ प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स, पहला प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, तो पहला प्रीफिक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ई एन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन यूज करते हैं। बस। अब लास्ट प्रीफिक्स क्या है, तो लास्ट प्रीफिक्स जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप का पूरा डिटेल हम यहाँ पर लिख दिए हैं। CH3ANeOH को OL बोलते हैं, ROR2। अब R1OR2 का मतलब क्या होता है, इस साइड में इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, बीच में O रहेगा, तो उसको हम ऑक्सी से डोनेट करते हैं। COOH को Al से डोनेट करते हैं, COOR को ONE से डोनेट करते हैं, COOH को हम OIC से बोलते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारा कुछ आता है, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। ठीक है। NH2 अमाइन हो जाएगा, और लास्ट है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इसको समझ लेना है। अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप को यहाँ यूज कर लेना। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि कभी कभी जब हम बनाने लगते हैं तो इस फॉर्मेट से अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरा आई होप मैक्सिमम चांसेस है कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगा। लेकिन वो गलती नहीं होगा वो तो समझ में आ गया, लेकिन नंबरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबरिंग कैसे होता है, अगर हम नंबरिंग करना नहीं सीखेंगे तो मेरा जितना कुछ भी हम पूरा मेहनत करके बना लिए लेकिन मेरा पूरा सॉल्व हो के भी आंसर 0 आएगा। तो ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करना है इसको भी समझना है। तो ये सारा कुछ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो अब हम कुछ कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर का नाम लिखते जा रहे हैं, उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला है ये नाम है, इसको हम क्या नाम होगा इसका, IUPAC नोमेनक्लेचर इसका होगा क्या। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज हम नंबरिंग बोले थे। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो पहला चीज हम नंबरिंग को अभी छोड़ देते हैं, हम नंबरिंग को भी छोड़ देते हैं, हम सफिक्स पर ध्यान देते हैं। तो क्या इसमें सफिक्स आया है, तो हाँ आया है। पहला सफिक्स में 1 2 और 3 है। सेकेंड सफिक्स नहीं आया है। फर्स्ट प्रीफिक्स नहीं आया है। सेकेंड प्रीफिक्स नहीं आया है। तो इसमें क्या आया है, सिर्फ सफिक्स आया है और रूट वर्ड आया है, और फर्स्ट प्रीफिक्स का फॉर्मेट जो आया है वो आया है एनी वाला बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल है। तब हम इसका नाम को मेंशन करते हैं। तो नाम को मेंशन करने के लिए
इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इधर से लेते हैं 1 2 3 4, तो ये तो 4 नहीं होगा, ये C का बॉन्ड हम देखते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ C, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ C 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से। अब जब हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ C देख लिए तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम इधर से कोशिश करते हैं तो पहला में आ जा रहा है, और इधर से कोशिश कर रहे हैं तो ये पहला को छोड़ के दूसरा में आ जा रहा है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिधर से पहला में आ रहा है। तो नंबर को हम काउंटिंग जो करेंगे वो इधर से करेंगे, ना कि इधर से करेंगे। अगर मान लीजिए हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3, तो पहला वाला मेरा खाली हो जा रहा है, दूसरा वाला में आ रहा है और तीसरा वाला में आ रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे लेते हैं 1 2 3, तो पहला वाला मेरा क्लियर है, दूसरा में आ रहा है, तीसरा में नहीं आ रहा। तो जिसमें मेरा प्रीफिक्स वाला फॉर्मेट या सफिक्स वाला फॉर्मेट पहले आता है उस पर हम फोकस करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, तो इसको लेंगे हम कैसे, 1 2 3 के फॉर्मेट में लेंगे। अब 1 2 3 के फॉर्मेट में लेने पर ये जो CH3 है इसको हम कहते हैं मिथाइल। अगर ये कंटिन्यू 2 बार आ गया तो उसको हम डाई बोलेंगे, 3 बार आ गया ट्राई बोलेंगे, 4 बार आ गया है क्वाड बोलेंगे, ठीक है, टेट्रा बोल सकते हैं, क्वाड बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये Br है, तो Br के लिए हम हाइलाइट ग्रुप का बता चुके थे, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये सारा कुछ। तो उसमें हम ABCD का पैटर्न लगाते हैं, ABCD। यहाँ पर तो सिर्फ Br है, तो यहाँ हमको लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब ये नहीं पड़ेगा, जब कंडीशन आएगा जब 1 2 3 4 लगा रहा, Cl भी लगा रहा, Br भी लगा रहा, तो वहां पर हमको प्रायोरिटी किसको देना है, याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रायोरिटी पर है, किसको प्रायोरिटी पहले देना है, किसको प्रायोरिटी बाद में देना है। अगर Br सिर्फ सिंगल है, ठीक है, या यहाँ देख लीजिए Br का ग्रुप में क्या क्या है, Cl है, Br है, फ्लोरीन है और आयोडीन है। अगर Br के साथ में या तो Br रहे या तो फ्लोरीन रहे या तो क्लोरीन रहे या तो आयोडीन रहे, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे क्योंकि ये ज्यादा है, और यहाँ पर CH3 वाला ज्यादा है, तो प्रायोरिटी अभी हम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो नंबर हम इधर से किए हैं, तो अब हम इसका नाम मेंशन करते हैं, तो इसका नाम क्या होगा। तो पहला कंडीशन आया है 1 2, ठीक है, तो लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। 1 2 2 में आया है तो 2 बार आया है, ये भी दूसरा नंबर पे है और ये भी दूसरा नंबर पे, लेकिन 2 बार आया है, तो इसीलिए नंबर को नंबर के साथ अगर हम देते हैं तो कॉमा देते हैं, नंबर को अगर हम अल्फाबेट के साथ देते हैं तो डैश देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना। फिर से हम समझा दे रहे हैं, नंबर को अगर नंबर के साथ लिखते हैं तो कॉमा देते हैं, नंबर को अगर हम अल्फाबेट के साथ लिखते हैं तो डैश देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लिख दिए 2 डाई मिथाइल। अब ये किस में है, पहला में है, तो लिख दिए 1 ब्रोमो, ठीक है। अब नंबर को काउंट करते हैं 1 2 3, मेरा पहला काम हो गया, ये जितना भी है ये मेरा पहला सफिक्स है, इसका काम खत्म, दूसरा सफिक्स है नहीं। अब हम रूट वर्ड पे ध्यान देते हैं, तो 1 2 3, 3 C है, मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, मीथ इथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है, समझ में आ गया। 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा को हम सॉल्व करते हैं, CH3 CH ये है क्वेश्चन, CH3 CHCl CH CH3 CH2 इसमें भी हम देखते हैं, पहला चीज क्या आया है, सफिक्स है पहला, हाँ है, दूसरा सफिक्स है नहीं है, रूट वर्ड है, हाँ है, उसके बाद पहला प्रीफिक्स है, सेकंड प्रीफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप का ये पूरा फॉर्मेट में से कुछ है नहीं है, तो क्लियर है। तो अब हम इसको नंबरिंग करते हैं, तो अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगा, तो नंबरिंग करने के लिए इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब इधर से काउंट करते हैं, तो पांचवा नंबर में अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, तीसरा फॉर्मेट में मेरा पहला सफिक्स आ रहा है, और इधर से अगर हम काउंट करते हैं 1 2, तो दूसरा नंबर में पहला सफिक्स आ रहा है, तो प्रायोरिटी इधर से होगा। तो इस नंबर को हम काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 के फॉर्मेट से, इधर से 1 2 3 4 5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब जब हम नंबर मेंशन कर दिए तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3, मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। अब दूसरे नंबर पे क्या है, 2 क्लोरो। अब नाम क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 मीथेन इथेन प्रोपेन बुटेन पेंटेन। पेंट सिंगल बॉन्ड सब में है। क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हो गया नंबरिंग मेंशन हम करा दिए, किस हिसाब से होगा कैसे होगा, क्योंकि ये नंबर इस हिसाब से आया है। तो यहाँ प्रायोरिटी दूसरा नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर हमको तीसरे नंबर पे दिख रहा है। तो जब हमको दूसरा पे पहला आ गया है तो हम उधर से देखेंगे, ना कि इधर से देखेंगे। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आ गया। अब हम तीसरा पर फोकस करते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, अब हम ये वाला चीज पे दिखा रहे हैं। ये क्या है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन लिख दिए और हम बोलेंगे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बना के दिखाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे है? तो इसके लिए भी हमको नंबरिंग करना होगा। तो अब हम इसको नंबर कैसे कर सकते हैं? तो नंबर करने के लिए एकदम सिंपल सा है, यहां से हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ गया, मीथेन इथेन प्रोपेन बुटेन पेंटेन। ये वाला चीज जो है एक क्लोज बना रहा है। तो जैसे ही ये क्लोज्ड बना रहा है तो ये साइक्लो के पैटर्न में आ जाएगा, और ये जो नंबर है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो इसमें हम बोले थे हमेशा लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेट हम ध्यान देंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन आएगा कहां से, तो ये वाला चीज को हम नहीं लेंगे, ये जो है। अब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बीच में ओ आ गया और ये वाला चीज यही दिख रहा। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 और 2, और इधर से हम देखते हैं 1 2 3। ठीक है, तो जब ये 1 2 3 इधर से आ रहा है और इधर में 1 2 है, तो लॉन्गेस्ट चेन किधर का होगा, इधर का होगा। तो अब हम इस पर फोकस करेंगे, ना कि इस पर फोकस करेंगे। क्लियर है, तो अब जैसे इस पर हम फोकस करते हैं तो ये कंडीशन में हमको दिख रहा है 1 2 3 इधर से, और इधर से तो छोड़ ही देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि ये वाला चीज के बीच में O आ जा रहा है, ऑक्सीजन आ जा रहा है। जब O आ जा रहा है तो R1 R2 यहाँ दिख रहा होगा, R1 R2 के बीच में O है, तो इसको हम ऑक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सी आया है तो ये इधर आया है, तो CH3 CH2 का नंबर क्या होगा? तो अगर हम मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं, तो फिर इसको अगर हम चेक करते हैं तो आता है C2H5। CH3 मिथाइल होता है तो C2H5 इथाइल होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज इस टाइप से भी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसका नाम हो गया इथाइल। तो अब ये इथाइल को हम इधर से हम चेक करते हैं, तो आ जाएगा 2 इथाइल ऑक्सी। अब नाम क्या होगा, 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन बुटेन, 1 2 3 4। क्लियर, ये हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेट आया है। एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ COO आया है, तो COO का फॉर्मेट है, यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ है। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, OIC, मतलब जब भी आप नाम लिखेंगे तो उसमें हम OIC ऐड कर देंगे। जैसे अगर मीथेन हुआ तो मिथानोइक एसिड हो जाएगा, इथेन हुआ तो इथानोइक एसिड हो गया, प्रोपेन हुआ तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, बुटेन हुआ तो बुटेनोइक एसिड, क्योंकि OIC फॉर्मेट आएगा ये वाला चीज। तो यहाँ पर भी वही है। तो अब इसका क्लियर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये चीज आ गया है, तो इसका नाम हम, सॉरी, इस टाइप से अगर आ गया C2H5, हम पहले बताए थे
या तो ऐसे दे दे, ठीक है, या तो ऐसे दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी नाम वही होता है इथीन, और इसका भी नाम वही चीज होगा इथीन। तो ये वही चीज है। तो नंबर हम मेंशन करते हैं, तो इधर से आया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन 6 नंबर पे आया। तो पहला चीज को हम चेक करते हैं कि ये कितना नंबर पे आया है। तो 1 2 3 4, लेकिन इधर से जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये तीसरा नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। इधर से इसलिए लेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमको प्रायोरिटी पहले देना है एज कंपेयर टू, मतलब सेकंड सफिक्स पहला प्रीफिक्स के फॉर्मेट में पहले आएगा। तो ये वाला चीज आ जाएगा 4 नंबर पर है, तो लिख देंगे 4 इथाइल। अब नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 में Cl आ रहा है तो आ जाएगा 6 क्लोरो। अब पूरा का नाम क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 में आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड सब में है तो हम लिख देंगे ANE। क्लियर है। इस टाइप में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या ये पॉसिबल है बनाना? पॉसिबल है, क्योंकि हम नंबर को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 में आ गया तो 6 में आ जाएगा हेक्सेन। तो कितना नंबर पे है? पहला नंबर पे क्लोरीन है, तो पहला नंबर पे हम क्लोरीन दे देते हैं और इसका नाम इसको लिख देते हैं कितना नंबर पे ये आया। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हमको नंबरिंग मेंशन इंपॉर्टेंट है। अब ये तो था सारा कुछ सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर। अगर यही चीज डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर में आएगा तो कैसे बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आ गया तो कैसे बनेगा? तो सिंगल बॉन्ड में हम देखें कि प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? सिंगल बॉन्ड का दे रहे थे। अब अगर एक ही क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को मिलेगा। अब एक ही कंडीशन में मान लो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे? तो सबसे पहले प्रायोरिटी आएगा ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड को, उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड को। ये क्लियर है? इसको हम और समझा देते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेट को, कि ताकि और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर 2 और 1 3, तो यहां कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो यहां आ गया 3 CH3। तो अब इसका नाम क्या हम मेंशन करेंगे? तो इसका नाम मेंशन करने के लिए इधर से देखेंगे 1 2 3 4 और इधर से देखेंगे 1 2 3 4। तो ये इधर में प्रायोरिटी हमको देना होगा, तो नंबर को हम ऐसे मेंशन करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब ये नंबर 1 2 3 4 क्यों आप मेंशन किए? क्योंकि यहाँ पर भी 1 में भी मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर में भी 1 में ही मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पहला सफिक्स जो है इधर से नजदीक पड़ रहा है और इधर में वो वाला सफिक्स जो है दूर पड़ रहा है। तो ये वाला चीज पर हम फोकस करते हैं। तो पहला सफिक्स किधर से आ रहा है? इधर से नजदीक में आ रहा है, तो इसीलिए 1 2 3 4 में इधर से लिए, ना कि हम इधर से लिए। क्लियर है? यहाँ तक नंबरिंग हो गया। अब ये जैसे नंबरिंग हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पहला और दूसरा, तो दूसरा नंबर पे है तो 2 मिथाइल, ठीक है। अब नाम क्या है? 1 2 3 4 बूट। डबल बॉन्ड है कहां कहां पर? तो पहला में और तीसरा में ENE। क्लियर हो गया? तो ये नाम हो गया इसका। इसी तरह एक और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड किधर से आ रहा है? तो अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 चौथा नंबर पे आ रहा है, और इधर से देखते हैं 1 2 3 4। तो दोनों कंडीशन में ये एक ही में आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नॉर्मल हम नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो डायरेक्ट हम लिख दिए हेप्ट। अब कितना नंबर पर आ रहा है? तो तीसरा नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 फॉर्मेट में आ रहा है, तो 3 लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ENE लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए डायरेक्ट ENE। तो इस टाइप से सारा कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर टोटल क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट रहेगा उसको आप लोग पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।